वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले इसलिए बताना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले देखो, अब शैलेंद्र जी वीडियो बना रहे हैं तो फिर से वापस वही टैप शुरू करनी पड़ेगी, तो टाइम तो जाएगा। लेकिन सबसे पहले सवेरे झाड़ू लगाते हैं, और ये पाप गृहस्थी को ही लगते हैं, सन्यासी को नहीं लगते। झाड़ू लगाते हैं, पानी छलते हैं, फिर जो छलना होता है उसको निचोड़ देते हैं तो उसमें जो मर जाते हैं। इसके अलावा जो भी ये अनाज है उसको अगर पूरा का पूरा बोएंगे ज़मीन में तो अंकुरित होगा, फलित होगा, लेकिन आटा करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से जब चूल्हा जलाते हैं या बर्नर जलाते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से बहनें हमारी जो है 4 दिन के जो मासिक आता है उस समय में निभाती नहीं है, ये 5वां प्रकार का पाप है। ये 5 प्रकार के पाप ऐसे है कि जो केवल और केवल गृहस्थाश्रमी को लगते हैं, सन्यासी को नहीं लगते, क्योंकि सन्यासी अपने बीवी बच्चों को छोड़ के आया है और अग्नि जलाने का अधिकार केवल अखंड सौभाग्यवती स्त्री को है। वो अपने पिता के साथ, अपने पिता जब अपने पति के साथ फेरे ले रही थी तब कन्या के पिता ने गाय के दान किए, सोने के दान किए, चांदी के दान किए, साथ में एक अग्नि का दान किया, जिसको बोलते हैं रमण। रमण दीप का दान किया। वहां से इस कन्या ने अखंड सौभाग्यवती का स्वरूप धारण किया। तब तक क्या थी? वो कन्या थी। देखो शास्त्र ये बताते हैं कि 9 साल की है तब तक कुमारी का है। अगर कुमारी का पूजन करना है और 18 साल के लेके आए तो बने नहीं। कितने साल तक की होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 9 साल, क्योंकि 9 साल से नीचे की जो है वही कुमारिका कहलाती है। फिर उसके बाद आती है कन्या। ये परिस्थिति है, जैसे हमारे में अवस्थाएं होती है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, यौनावस्था और फिर बुढ़ापा। इसी प्रकार से कन्याओं में भी ये सारी अवस्थाएं दिखाई गई है। सबसे पहले कुमारिका, फिर कन्या, फिर महिला और फिर बुढ़िया। ठीक है, इसी प्रकार से ये सारी की सारी अवस्थाएं है। तो हम जो कन्यादान करते हैं वो कन्यादान कितने साल की उम्र में हो जाना चाहिए? 13 साल तक हो जाना चाहिए। तब ये माना गया है कि आपने उसको कन्यादान किया। अब कन्यादान अब करते हैं 28 साल में, 30 साल में, फिर कहाँ से कन्यादान होगा? लेकिन सच्ची बात यह है कि कन्यादान 13 साल में, अब तो जैसे बाल विवाह के जुर्मों में जेल भी हो सकती है? तो तब के बुढ़े क्या पागल थे? जो हमारे पूर्वज थे वो क्या पागल थे कि 13 साल की उम्र में बच्चे की शादी करवा देते थे? ऐसा क्यों होता था? 13 साल की उम्र में शादी करवा देते थे, लेकिन ससुराल में भेजते नहीं थे। 13 साल की उम्र में शादी इसीलिए करवाते थे क्योंकि पहले से फिक्स हो जाए कि इसका ससुराल यहाँ पे है, वहाँ पे ऐसे सिद्धांत चलते हैं, ऐसे नियम चलते हैं, और इसी के हिसाब से उस कन्या को परवरिश की जाती थी ताकि भविष्य में उसको कोई दिक्कतें ना आवे। अब 28 साल की कन्या को शादी करवाएंगे और फिर यहाँ पे ये कन्या जी होगी, 9 बजे उठेगी, सवेरे 10 बजे उठेगी, खाना बनाने को आता नहीं होगा, कुछ करने को आता नहीं होगा। वहाँ पे जहाँ पे ससुराल है वहाँ पे लोग 4 बजे के उठ जाते होंगे, तो दिक्कत यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे कन्या के पिता जो है वो अग्नि का दान करते हैं और इसी अग्नि की कन्या सारी जिंदगी पूजा करती है। यज्ञ यागादि में यही अग्नि काम लगता है। अगर घर में से किसी की स्मशान यात्रा भी निकलती है तो कौन सा अग्नि चलता है? यही अग्नि चलता है। अग्नि के स्वरूप अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन आता तो यही अग्नि है। वहीं से जो अखंड चालू है चूल्हे में, वहीं से ही धुनी बनती है और वहीं से ही सारे काम होते हैं। सभी काम यहाँ से, घर के, कन्या के, ससुराल के सारे काम यहाँ से होते हैं। लेकिन अगर कोई पुरुष संन्यास लेता है, बीवी बच्चों को छोड़ता है, तो उसे अग्नि जलाने का अधिकार नहीं मिलता। इसी कारण से वो भिख मांगता है। सवेरे चाय की तलब जारी है, गरम गरम चाय पीनी है, ठंडी अच्छी लगती नहीं है, तो क्या करेगा? मेरे जैसा गरीब होगा तो कहीं से भी गुजरेगा, है तो भिक्षाम देही, है चाय तो पीनी पड़ेगी। दोपहर को 12 बजे भूख लगी है, खाना है, खाना पूरा आश्रम भरा पड़ा हुआ है, लेकिन जला नहीं सकते, करे क्या? तो ऐसे में फिर वापस भिक्षा मांगने निकल पड़ो। भगवती भिक्षाम देही है बहुत कुछ। सन्यासियों के पास क्या मानते हैं आप? ये गिरना में गए हो, महाकाली मंदिर आश्रम कितना बड़ा है उनके पास? 1 लाख रुपया उनका मेरे पास है, झूठ नहीं बोलूंगा। कितना? 1 लाख रुपया जो और रिकॉर्डिंग बता रहे हो आप? अरे कोई टेंशन नहीं, जो सच है सो बता रहा हूँ, कौन सा टेंशन है? उनका पड़ा है मेरे पास। और इसके अलावा तो उनको गुरु माना हुआ मैं, तो इसके अलावा तो उन्होंने जो मुझे मतलब दिया हुआ है, बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, वो तो अलग है। लेकिन 1 लाख उनकी अनामत पड़ी है मेरे पास। उन्होंने कहा था कि जब भी मुझे चाहिए रहेगा मैं महीने पहले बताऊंगा, मुझे दे देना। इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। इनकम टैक्स कोई टेंशन नहीं, आने तो जिनको आना है कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि उन्होंने मुझे बोला था कि 1 महीने में मैं आपको बोलूंगा, तब मुझे करके दे देने लगे। 1 महीने में 20 दिन में हमारे पास नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंने भी थोड़ी ईमानदारी दिखाई, क्योंकि अपने को कोई इतना खर्चा होता नहीं है 1 लाख रुपए का। मैंने वो पैसे निकाल के सेफ रख दिया। जब भी मांगो, आधी रात को मांगो, आपको मिल जाए। मगर पड़े है यूं, तो उनके आश्रम में कोई कमी होगी यार?
जो लाख रुपए इसी तरह से भक्तों में बांटते फिरते हैं उनके आश्रम में कोई कमी नहीं होती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपने जैसे ही बीवी बच्चों को छोड़ा, आपका अग्नि जलाने का अधिकार आपने महाराज जैसे जलाया तो है। जलाया तो संसारी में और सन्यासी में फर्क क्या रहेगा बताओ? है अगर जलाते हो, समझो ये जो है सारे पाखंडी है, सीधी बात बताओ, ये जो भी है सारे पाखंडी अगर खुद जला के होम करने लगते हैं, खुद जला के चाय गर्म कर लेते हैं, खाना बना लेते, ये सब क्या है? पाखंडी है। सच्चा संसारी का, सन्यासी का सिद्धांत यही कहता है, जब तक आप कुंवारे हो तब तक आपको आपकी भाभी या आपकी माँ संभालती है। खाना पीना बना के कौन खिलाता है? वही खिलाते हैं। आपको जलाने की जरूरत होती नहीं। जैसे आपकी शादी करवाते हैं आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है, आपके मतलब वाइफ के ऊपर जिम्मेदारी आती है, वहीं से शुरुआत होती है। तो ये सारे जो पाप है ये इसी बात के लगते हैं क्योंकि आप अग्नि जला रहे हो। इसका अधिकार है आपके पास। किसको लगता है पाप? बहनों को लगता है। क्यों? क्योंकि ये सारे पाप उन्हीं को करने होते हैं और रोज अग्नि की पूजा करनी होती है, लेकिन करते नहीं है। इसी प्रकार से अगर अग्नि की पूजा करें तो ये 5 पापों में से मुक्ति मिले और स्त्री का जो कलंकित अवतार कहा गया है इनमें से मुक्ति मिले। चलिए बढ़िया। तो इसी प्रकार से ये 5 पापों में से मुक्ति के लिए क्या करना होता है? बहुत कुछ दान देना होता है, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं करना है। कोई एक सीधा दे के कहीं भी शिव मंदिर में या कहीं पे भी छोड़ देना है। ठीक है, 1 चम्मच जल पकड़